बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में मुश्किल तरीन काम कौन सा है? क्या कोई बता सकता है? दुनिया में मुश्किल तरीन काम कौन सा है? एनीबॉडी टेल मी। मैं बताता हूं। दुनिया में मुश्किल तरीन काम अपने नफ्स पर काबू करना है, और सबसे बड़ा जहाद भी क्या है? अपने नफ्स पर काबू करना है। कैसे? मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग अल्लाह ताला की जात को पाना चाहते हैं तो आपको सालों साल जंगलों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी, आपको सालों साल भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध 15 साल तक जंगलों में खाक छानता रहा और 24 घंटों के अंदर 12 चावल के दाने और एक दूध का घूंट पीता था। 24 घंटों के अंदर उसकी खुराक क्या थी? 12 चावल के दाने और एक घूंट दूध पीता था। और 15 साल तक वो अल्लाह ताला को जो पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन वहां पर 12-15 साल तक उसको रब ना मिला। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि अगर रब को पाना चाहते हैं तो ये जो पूरी कायनात है ना, पूरी कायनात, ये ना आपको अल्लाह ताला की जात इस दुनिया में मिलेगी, ना ऊपर आसमानों में। तो एक अल्लाह वाले कहते उनकी वफात हुई, और वो फौत होते ही जब वो ऊपर जा रहे तो फरिश्तों से पूछा कि अल्लाह कहाँ रहता है? तो फरिश्ते हैरान थे कि अल्लाह ऊपर तो नहीं, आसमानों में तो नहीं, अल्लाह जमीन पे रहता है। तो कहता मैंने तो सुना था अल्लाह आसमानों पे रहता है, तो फिर अल्लाह है किधर? कहता है मैं तो इसलिए ऊपर आया हूं, और मैं आते ही ये पूछा कि अल्लाह आसमानों पे रहता है, और जो आसमानों वाली मखलूक है वो क्या बता रही है? अल्लाह जमीन पे रहता है। तो कहता ना मुझे जमीन पे मिल रहा है ना आसमान पे। तो फिर कुछ अल्लाह वाले बताते हैं कि अल्लाह ताला की जात ना पूरी आसमान में समा सकती है, ना जमीन में समा सकती है, तो वो आपके दिल के अंदर समाती है। अल्लाह ताला की जात किधर है? आपके दिल में। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि मैं आपकी शारत के भी करीब हूं। और अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात है, नहीं समाता है, लेकिन किस जगह पे समा रहा है? आपके दिल के अंदर समा रहा है। और अगर आप समाना चाहते हैं दिल के अंदर, तो वो अपने नफ्स पर कंट्रोल करना पड़े। और वो कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? क्या आप में गुस्सा मौजूद है? अगर है तो अल्लाह आपके पास नहीं आ सकता है। आपके अंदर क्या हसद मौजूद है? अगर है तो अल्लाह आप तक नहीं पहुंच सकता है। आपके अंदर तकब्बर मौजूद है तो अल्लाह आप तक नहीं आ सकता है। आपके अंदर लालच मौजूद है तो अल्लाह आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए भी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें अमल करना पड़ेगा? नंबर 1, गुस्सा जितना भी आए उसे पी जाओ। गुस्सा, उसे कहते मुझे गुस्सा बड़ा आता है। अच्छा, ये आता नहीं, इसे गुस्सा कहते हैं, गुस्सा किया जाता है। ये कोई वही नहीं जो नाजल हो रही भी आ गया मुझे गुस्सा जुनून, ये कुछ और चीज नहीं है जो पहुंच गई है जी मुझे गुस्सा आता है। आता नहीं है। बंदा गुस्सा क्या करता है? गुस्सा करता है। ये उसके कंट्रोल के अंदर है, वो इसे काबू भी कर सकता है, और इसे चाहता है तो काबू नहीं कर सकता है। तो गुस्से पर काबू पालो, अल्लाह को पालोगे। हसद, दूसरों के साथ जो जेलसी है, ये कैसे आगे जा रहा है? ये इतना मालो दौलत कहां से इकट्ठा कर लिया है, इसके पास बंगले जायदाद बड़ी ज्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये हसद, ये भी आपको अल्लाह के करीब नहीं आने देगा। तकब्बर, गरूर, अगर आप में कोई स्किल है और आप कहे कि ये मैंने बड़ी मेहनत से हासिल की है, ये मेरे पास जो चीज है किसी और के पास मौजूद नहीं है, गरूर आपके अंदर मौजूद है, तो अल्लाह आपके पास नहीं आ सकता है। तीसरी चीज लालच, दुनिया की लालच। कोई और चीज आप चाहते हैं कि दुनिया जहान की मालो दौलत इकट्ठी कर लें, ये लालच है। आपका आलीशान मकान हो, ये लालच है। और आप लोग जब बाहर निकले तो लोग आपको सलाम करते फिरे, तकब्बर और गुरूर के अंदर ये चीजें शामिल है। तो अगर ये आपके अंदर मौजूद है तो आपका नफ्स आपके काबू के अंदर नहीं है। और अगर आपका नफ्स काबू में नहीं है तो अल्लाह ताला की जात आपके पास बिल्कुल भी आपके करीब तक नहीं आएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके करीब रहे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और नफ्स को कंट्रोल करने के लिए 4 चीजें हैं।
नंबर 1 गुस्सा, नंबर 2 हसद, नंबर 3 तकब्बर, नंबर 4 लालच। चारों चीजों को जिंदगी के अंदर कोशिश करो अपने काबू में रखो। कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो, गुस्से को हावी ना होने दो। हसद कभी ना करो, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जो आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास अल्लाह ताला ने उसको दिया और दे, लेकिन अल्लाह ताला मुझे भी दे, इसमें हसद नहीं आएगा। तकब्बर अगर कुछ पा लिया है तो ये नहीं कि ये मैंने अपनी कोशिश से किया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। लालच, अपनी जिंदगी के अंदर लालच को निकाल दो, अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाओगे। समझ आई नहीं आई?